हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर साल सीटेट में पूछता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी ये आपके कई टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होता है वो होता क्या है। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होता है वो आपका बच्चों में भी पाया जाता है और जो बड़े होते हैं व्यक्ति उनमें भी पाया जाता है। ये जो डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे डिसेबिलिटीज ये कई टाइप्स के होते हैं। आपका लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी एक टाइप्स का आपका डिसेबिलिटीज है। और अगर किसी व्यक्ति को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, किसी व्यक्ति को लिखने में प्रॉब्लम होती है, या कोई व्यक्ति होते हैं जिनको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, या कोई चीज़ होती है जो जैसे भाषा अगर कोई बोलनी है तो उसमें भी वो बच्चा हो अगर अभिव्यक्त नहीं कर पाता है अपनी भाषा को, वो भी क्या है, एक प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो ये सारे टाइप्स हैं आपके डिसेबिलिटीज़ के। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आज। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की डिटेल में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि कहीं कहीं हिंदी वर्ड ही केवल देखने को मिलता है आपको, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज को अधिगम अक्षमता बोलते हैं। ये मतलब किसी भी प्रकार के जो व्यक्ति होंगे, बच्चे होंगे, सब मतलब किसी में भी पाया जा सकता है। जो डिसेबिलिटीज होती है कि अगर लिखने में भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी व्यक्ति को पढ़ने में प्रॉब्लम हो, ये सारे क्या है आपके डिसेबिलिटीज़ हैं। देखिए यहाँ पे लिखने की क्षमता या योग्यता में कमी को क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज बोलते हैं। कि किसी व्यक्ति को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है या किसी भी प्रकार की योग्यता उनके अंदर, जैसे लिखने, पढ़ने, बोलने, ये सारी चीज़ की जो कमी होगी, जो भी बच्चा हो या मतलब बड़े व्यक्ति हों, तो उनको क्या बोलेंगे आप, लर्निंग डिसेबिलिटीज अधिगम अक्षमता बोलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट जो है हमारा डिसेबिलिटीज, ये क्या है, डिसलेक्सिया। तो बात करते हैं कि डिसलेक्सिया होता क्या है। ये आपका डायरेक्ट सीटेट में पूछता है। ये आज का जो टॉपिक है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर साल पूछता है सीटेट एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। डिसलेक्सिया होता क्या है, पढ़ने से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित होता है। पढ़ने में अगर जिस भी व्यक्ति को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिसलेक्सिया कहलाएगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है सेकंड डिसेबिलिटीज जो है वो क्या है, डिसग्राफिया। ये क्या है, डिसग्राफिया। ये होता क्या है, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होता है। जो भी व्यक्ति होंगे, बच्चे होंगे जिनको लिखने में प्रॉब्लम आती है, वो आपका क्या कहलाएगा, डिसग्राफिया कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ग्राफ से संबंधित, ग्राफ से ये जो ग्राफ वर्ड दिया हुआ है, तो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, लिख के ही, मतलब पेन का ही यूज करते हैं वहाँ पे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इससे डिसग्राफिया, लिखने से संबंधित कठिनाई आती है बच्चों में, तो ये आपका डिसग्राफिया कहलाता है। और डिसलेक्सिया होता है जो वो पढ़ने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो आपका डिसलेक्सिया कहलाता है। डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, इसके बारे में हम डिटेल में जाने कि डिसलेक्सिया होता है जिस बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आए, और डिसग्राफिया क्या होता है कि लिखने से संबंधित होता है। जिस भी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो वो आपका डिसलेक्सिया कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए डिसकैलकुलिया की बात करेंगे। जो तीसरा हमारा डिसेबिलिटीज है वो है डिसकैलकुलिया। यहाँ पे कैलकुलिया से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन से, यानी कि इसी से आप याद करने का भी आपका ये एक तरीका है, आप माइंड में सेट कर सकते हो कि जहाँ कैलकुलेशन से ये संबंधित होगा। कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन, कि जिस भी बच्चे को गणना करने में प्रॉब्लम हो, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो, वो आपका क्या कहलाएगा, डिसकैलकुलिया कहलाता है। गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई, कि गणितीय गणना करने से जो भी बच्चे में प्रॉब्लम आती है वो आपका डिसकैलकुलिया कहलाता है। जहाँ भी बच्चे को कैलकुलेशन करने में कठिनाई आए, ये आपका डिसकैलकुलिया कहलाएगा। उसके बाद देखिए जो फोर्थ है, ये क्या है, डिसमोर्फिया।
यहाँ पे क्या है, ये जो फोर्थ है हमारा डिसेबिलिटीज, ये है डिसमोर्फिया। यहाँ पे मोर से देखिए यहाँ पे रिलेटेड है, जो डिसमोर्फिया है ये शारीरिक भ्रम वाली स्थिति आए जहाँ पर, वो आपका डिसमोर्फिया कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे फिगर में आप देखिए मोर है और ये मुर्गा है। तो जिस बच्चे के अंदर डिसमोर्फिया का मतलब डिसमोर्फिया की प्रॉब्लम होती है जिस बच्चे में, तो वो बच्चा क्या करता है कि जो पक्षी है यहाँ पे ये मोर, इसको क्या करता है वो मुर्गा समझ लेता है थोड़ी देर में, और मुर्गा जो है उसके सामने दोनों चीज़ें लाई जाती है, पहले मोर दिखाया जाता है और थोड़ी देर बाद उसको मुर्गा दिखाया जाता है। तो वो बच्चे के अंदर भ्रम वाली स्थिति आ जाती है। वो क्या करता है वहाँ पे कि मोर को ही मुर्गा समझ लेता है और मुर्गे को मोर समझ लेता है। तो यहाँ पे शारीरिक भ्रम वाली क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर कठिनाई आ रही है, उसका फिजिकल शेप का, उसमें क्या बोलते हैं उसको, जो फिजिकल शेप है मोर और मुर्गे का, उसमें भ्रम पैदा हो जा रहा है बच्चे के अंदर, वो समझ नहीं पा रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिसमोर्फिया कहलाएगा। यहाँ पे मोर से आप माइंड सेट कर सकते हो, मोर और मुर्गा, उसमें क्या वो अंतर नहीं कर पाता है बच्चा। उसके बाद देखिए क्या है, डिस्फेजिया। उसके बाद डिस्फेजिया की बात करेंगे, ये आपका भाषा से संबंधित होता है। ये आपका भाषा से संबंधित होता है कि भाषा से संबंधित विकार उत्पन्न हो, वो आपका डिस्फेजिया कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये दो बच्चे हैं, इनमें कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको अगर अपनी बातें अभिव्यक्त करनी है, अपने मम्मी पापा हो गए, फैमिली में कोई भी हो गया, तो जो भी बातें उसको बोलनी है तो वो अपने बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, डिस्फेजिया कहलाता है, कि जो अपनी बात होती है वो दूसरों तक हम अच्छे से नहीं पहुंचा पाते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, यही आपका डिस्फेजिया कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, डिस्प्रेक्सिया। उसके बाद डिस्प्रेक्सिया की बात करेंगे। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, देखिए ये शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बच्चा है और ये बॉल है, तो ये बच्चा क्या कर रहा है कि बॉल को कैच नहीं कर पा रहा है। कुछ बच्चे होते हैं कि मान लीजिए एक बार, दो बार, तीन बार नहीं कैच कर पाएंगे, लेकिन चौथी बार में वो कैच कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे डिस्प्रेक्सिया जिनको मतलब रहता है, वो बच्चे क्या करते हैं कि वो बॉल को अपने कैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका क्या है वहाँ पे शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है उनके अंदर, क्योंकि वो अपनी जो आंखें होती हैं और बॉडी को वो एक साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और जो बॉल होती है वो दूसरे साइड चली जाती है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्रेक्सिया कहलाएगा। ये आपका डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। देखिए यहाँ पे बच्चा है, ये बॉल को कैच नहीं कर पा रहा है, जो इसकी आंखें हैं वो अपना उसको कैच नहीं कर पा रहा है, बॉल को वो देख नहीं पा रहा है, तो बॉल उसके हाथ से छूट जा रही है। तो ये आपका डिस्प्रेक्सिया कहला रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए डिस्थीमिया। जो नेक्स्ट हमारा डिसेबिलिटीज है वो है डिस्थीमिया। ये क्या होता है, तनाव से संबंधित होता है। ये तनाव से संबंधित विकार होता है जो आपका डिस्थीमिया कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कि ये जो बच्चा है इसके अंदर ढेर सारी स्ट्रेस है, तनाव है इसके अंदर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्थीमिया कहलाएगा। उसके बाद देखिए ADHD के बारे में जानेंगे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ADHD इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये ADHD का फुल फॉर्म है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ADHD का, केवल ADHD ही दे देगा। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, इसमें बच्चा किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, उसका मन भटकता रहता है और बहुत हाइपर एक्टिव होता है।
जो ADHD होता है उसमें बच्चा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है, उसका ध्यान भटकता रहता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको पढ़ाने के लिए बैठाया जाए तो वो 5 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद ही क्या होगा, उनका मन भटक जाएगा। एक ही चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पाते हैं, वो दूसरी चीज़ें करने लगते हैं वहाँ पे। अगर उनको लिखने के लिए बोला जाए तो फिर वो किताब लेके बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, या अगर पढ़ते पढ़ते ज़्यादा मतलब देर हो गई उनको, तो वो लिखने लगते हैं। वहाँ पे उनका ध्यान भटकता रहता है, या खेलने पे ध्यान चला जाता है उनका, कि अगर थोड़ी देर उनको पढ़ाया जाए तो 5 मिनट बाद वो खेलने पे उनका ध्यान चला जाता है। उनका एक जगह फोकस वो नहीं कर पाते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, वो ADHD कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑटिज्म। ऑटिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्म केंद्रित या स्वलीनता बोलते हैं। यहाँ पे स्वलीनता से क्या मीनिंग्स है, देखिए कि जो बच्चा स्वयं में लीन रहता है, जो खुद में लीन रहता है, लिमिटेड रहता है, वो आपका क्या कहलाता है, ऑटिज्म कहलाता है, स्वलीनता कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑटिज्म की हम बात कर रहे हैं कि दोहराव, रिपीटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार, बार बार किए जाने वाला जो बिहेवियर होता है वो आपका ऑटिज्म कहलाता है। ये स्वलीनता होता है, ये बच्चा जो होता है वो खुद में लीन रहता है, वो लिमिटेड रहता है, वो अकेला रहना पसंद करता है। जिस व्यक्ति के अंदर ऑटिज्म, जो व्यक्ति ऑटिज्म के शिकार होते हैं, वो अपने आप में ही लिमिटेड रहते हैं, खुद में ही लीन रहते हैं, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, और वो किसी दूसरे व्यक्ति से आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, ऑटिज्म कहलाता है। सोसाइटी डिसकनेक्टेड, मतलब क्या है यहाँ पे कि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं यहाँ पे सोशली डिसकनेक्ट होते हैं उनसे। जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म के शिकार, वो सोशली डिसकनेक्ट होते हैं, वो तालमेल नहीं बिठा पाते आसपास के लोगों से, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। ये आपका ऑटिज्म कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट है ये, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। क्या है आपका, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज की बात करेंगे हम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गामक या गतिमान अक्षमता। जिस व्यक्ति को चलने फिरने कूदने में प्रॉब्लम हो, ये आपका क्या कहलाएगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज कहलाएगा। यहाँ पे गामक गतिमान अक्षमता कहलाएगा, जिस व्यक्ति के अंदर चलने फिरने या कूदने में प्रॉब्लम हो। देखिए यहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का, शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना, इससे संबंधित होता है। ये शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चल पाना क्या होता है, इससे संबंधित होता है आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी से। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति को चलने में प्रॉब्लम हो रही हो, या किसी व्यक्ति को कूदने में प्रॉब्लम हो, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ पाए, कोई व्यक्ति जो पेन को नहीं पकड़ पाता है, तो ये आपका भी क्या कहलाएगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज कहलाएगा। ये सारे चलने कूदने और हाथ में कोई चीज़ें ना पकड़ पाना ही आपका क्या कहलाएगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज कहलाएगा। उसके बाद देखिए RPWD के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो RPWD होता है, ये एक्ट है एक तरीके का। RPWD ये एक्ट 2016, इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं RPWD की, तो क्या होता है देखिए, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। जो RPWD का फुल फॉर्म भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। उसके बाद देखिए, ये 1995
1995 में मौजूदा विकलांगता के जो टाइप्स हैं वो कितने थे? 7 टाइप से 7 कैटेगरी में बांटा गया था। 1995 तक जो हैंडीकैप है वो 7 कैटेगरी में बांटा गया था 1995 तक, और अब इनको बढ़ा करके 21 कैटेगरी में इनको कर दिया गया है। जो हैंडीकैप होते हैं पहले 1995 तक कितने थे? वो 7 थे, 7 थे, और अब इनको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 21 कर दिया गया है। जो हैंडीकैप के कैटेगरी होते हैं वो अब 21 कर दिए गए हैं, पहले 7 थे। देखिए यहाँ पे पहले 1995 तक 7 थे और उनको बढ़ा करके अब 21 कर दिया गया है हैंडीकैप कैटेगरी को। ये आपका PWD एक्ट 2016 है। यहाँ पे फुल फॉर्म ध्यान दे लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। आज के जो भी पॉइंट थे सारे इम्पोर्टेंट थे। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।